सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं जो प्लांट्स को वाटर कौन सा अवेलेबल होता है, कौन सा नहीं होता है। जो सॉइल पोर्स हैं, कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरीज में कौन सा वाटर होता है, इस प्रकार से अपन डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। जो जेट ICR से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे सुपरवाइज़र वगैरह उनकी। तो इसके इंट्रोडक्शंस में दे रखा है कि जो वाटर सॉइल स्पोर्स में हेल्ड होता है या उसमें पाया जाता है उसको सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं। कॉमन सी डेफिनेशन है। तो अपन इसको क्लासीफाई किया गया है, बाकी बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज़ में बांटा गया है। पहला है, मेजर कैटेगरीज है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स। तो अपन एक स्केल ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये अपनी स्केल है। तो इसको 0 से लेके 31 बार तक करेंगे। 31 बार से अबाउ तक भी होता है ये। फिर उसके बाद में अपन 1/3 बार्स, जिसको 0.33 बार भी बोल सकते हैं। फिर 15 एटमॉस्फेयर या 15 बार पे हो जाएगा। तो अपन को ये पहले तो मेजर डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि जो 1/3 से लेके या 0.33 बार से लेके 0 तक कौन सा वाटर सॉइल्स में हेल्ड होगा। और 1/3 पे जो अवेलेबल वाटर होता है वो तो सबसे पहले अपन देखते हैं। पहले इस टेबल की स्टडी कर लेते हैं। जैसे सेचुरेशन दे रखा है, जो अपन सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जैसे कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी, मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स दोनों अगर वाटर से हेल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, तो 0 बार पे होते हैं हमेशा। अगर दोनों कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी या माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स से पानी से सेचुरेटेड होते हैं, तो वो 0 बार पे होते हैं हमेशा। तो ग्रेविटेशनल वाटर का दे रखा है उन्होंने स्केल कि 0.33 से जो लेस देन पे जो वाटर हेल्ड होता है सोइल में, उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और वो पौधों को अवेलेबल नहीं होता, अपन को भी पता है। जो रूट जोन से नीचे चला गया वो पानी कैसे पौधों को अवेलेबल होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसने। फिर इसके बाद में 15 से लेके अपन ने देखा है कि 1/3 से लेके 15 बार के बीच में अवेलेबल वाटर होता है। अवेलेबल वाटर हो जाएगा। फिर 15 बार पे अपन 2 विल्टिंग पॉइंट्स या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। फिर एक दूसरी टर्म्स आती है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट्स। तो 15 बार पे हो जाएगा विल्टिंग पॉइंट्स। और जो इस 15 और 1/3 और इस पे 1/3 बार पे फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी आ जाएगी। फिर 15 एटमॉस्फेयर से लेके जो 31 एटमॉस्फेयर तक है, तो उसमें अपन देखते हैं कि जो कैपिलरी वाटर है वो 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर तक पाया जाता है। 1/3 से 31 ATM तक हो जाएगा कैपिलरी वाटर्स। ये कैपिलरी वाटर्स हो गया, जो इसमें भी दे रखा है, जैसे 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर तक। और 31 एटमॉस्फेयर से अबाउ जो वाटर पाया जाता है इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। तो अपन जैसे स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में पता है कि ग्रेविटेशनल वाटर पाया जाएगा 1/3 से लेके 0 बार पर। तो ये पौधों को अवेलेबल नहीं होता। और जो फील्ड कैपेसिटी है वो 0.33 बार पे पाई जाती है। अपर लिमिट ऑफ वाटर बोलते हैं जो प्लांट्स को अवेलेबल होती है। जैसे फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे किसको, जैसे जनरल डेफिनेशंस आ जाती है कि फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी है, जैसे इरिगेशन दे दी अपन ने, उसके 2 से 3 दिन बाद में जो ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला जाता है और उसके बाद में जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल पोर्स में, तो उसको अपन फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ये प्लांट को अवेलेबल होता है। और ये अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर्स टू प्लांट्स के लिए अपन इसको बोल सकते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू प्लांट्स, जो सबसे नीचे की लिमिट होती है, सबसे कम विल्टिंग पॉइंट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं।
विल्टिंग पॉइंट जो 15 बार या इससे अधिक पे होगी, इससे कम पे नहीं करेंगे। जैसे मिनिमम स्केल इसका 15 बार से लेते हैं। तो विल्टिंग या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही टर्म्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट विल्टेड हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन अपन पानी देते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। जबकि अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट 60 बार पे होती है। इसमें क्या होता है, विल्टिंग हो जाती है कंप्लीटेड, और प्लांट में अगर दोबारा से पानी देते हैं तो पहले वाली सिचुएशन में खड़ा नहीं होता, इसलिए उसको अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, विल्टिंग पॉइंट आ जाए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाए, तो वो एक ही चीज़ें हैं। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे इसमें भी दे रखा है, अवेलेबल वाटर दे रखा है 15 बार से लेके 0.33 एटमॉस्फेयर। कैपिलरी वाटर दे रखा है 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर पर। और ये अपन आप इसको KPA वगैरह इसमें भी चेंज कर सकते हैं। KPA में क्या हो जाएगा, अगर ये भी एक यूनिट ही है KPA, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये KPA में आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बार KPA ATM ये इसी की यूनिट्स हैं जो अपन सोइल में मॉइस्चर्स होता है उसको मेजरमेंट करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। और आप जैसे इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई नहीं है। आप जैसे मेजर स्केल याद करने हैं, पहला ग्रेविटेशनल वाटर याद करना है, फिर अवेलेबल वाटर, फिर विल्टिंग पॉइंट के 2 ही पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट, दूसरा हो जाएगा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा 60 बार पे। और ये विल्टिंग पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा -15 बार पे, -60 बार, -15 बार। इससे अबव वाला आएगा, इससे लेस देन नहीं आएगा। लेस देन में तो वो अपन फील्ड कैपेसिटी क्या वो अपने अवेलेबल वाटर आ जाएगा जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है मैक्सिमम। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, ये 31 बार से अबव वाला हो जाएगा। तो आप ऐसे बेसिक अपन को थोड़ा सा स्केल याद होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होते। धन्यवाद।